वेलकम टू माय चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर डब्ल्यूबी बोर्ड से एचएस और क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं आप लोगों को लिए हर रोज़ मैथ्स की वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपकी मैथ्स की वीकनेस कम होती नज़र आएगी और आपको मैथ अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखो, हम मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ की बात कर रहे थे। इस सीरीज़ में हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन को देखेंगे और समझेंगे। तो ये मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल क्या होता है? मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू fxy, where fxy is some function of xy। अगर ये जो इक्वेशन मैंने लिखा dy/dx इक्वल टू fxy, इस इक्वेशन को अगर आप सेपरेट करके वेरिएबल को सेपरेट करके मान लो phi x dx प्लस psi y dy इस तरह कोई फॉर्म बना पाओ तो हम ये जो फॉर्म बना हमारी इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन का सेपरेशन बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, जैसे ये जो फंक्शन phi x मैंने लिखा ये सिर्फ x की फंक्शन ही है और ये जो फंक्शन psi y है ये सिर्फ y की फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन x के फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो हम इजीली इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। phi x dx इंटीग्रेशन psi y dy इक्वल टू सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर इसे इंटीग्रेशन कर पाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगी। देखो, हमारे पास पहला वाला इक्वेशन क्या है? हमारे पास पहला वाला इक्वेशन जिस दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू xy प्लस x प्लस y प्लस 1। अगर ये पहली टर्म से हमने x कॉमन ली तो हमारे पास बचा y प्लस 1 और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो बचा y प्लस 1। अगर इस तो आपके पास आया y प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 ऑफ dx बन चुकी है। तो ये जो फॉर्म है मैंने बना पाया उसे phi x dx phi y dy। यहाँ पर हमारा psi y कितना है? आपके फंक्शन psi y है 1 प्लस y जो कि सिर्फ फंक्शन ऑफ y है, मतलब इसे इजी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और phi x आपके पास क्या 1 प्लस x है, इसे भी इजीली इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो अगर इसे इंटीग्रेशन करें तो dy/1 प्लस y और इसे इंटीग्रेशन करें x प्लस 1 dx, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेंगे आपके पास? ये तो आपको देगा log 1 प्लस y और इसे इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। यही है आपका ए जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है उसका जनरल सॉल्यूशन ये है। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला क्या दिया हुआ है। इक्वेशन 2 आपके पास दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू log x प्लस 1। ठीक है, तो dy आपके पास क्या आया? आपके पास आया log x प्लस 1 ऑफ dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुकी है, इस फॉर्म में आ चुकी है। तो अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करे तो इंटीग्रेशन दिस एंड c इक्वल टू इंटरोगेटिंग कांस्टेंट। नाउ log x प्लस को हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? 1 इंटू log x प्लस 1 किया मैंने dx प्लस c और ये तो आपका dy है, इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको सिर्फ y मिलेगी। तो अब इसे u मान लो और इसे v मान लो। ठीक है, तो देखो मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब ये जो ये कर्व है u v ऑफ dx, आपके पास कोई फंक्शन u और v ऐसी फंक्शन है x की फंक्शन है जो कि x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव
पॉसिबल है। तो उससे हम पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डी ऑफ डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स की होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पार्शियल मेथड यहाँ पर अप्लाई करें तो आप क्या करो, log 1 प्लस एक्स की तो कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसे u मान ली, इसे v मान ली। तो log को पहले बाहर निकाल दीजिए, फिर आपके पास आया ये dx माइनस इंटीग्रेशन क्या होगा, d ऑफ dx log x प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। ठीक है, तो ये तो बना, इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा, सिंपल x आएगा, ये बना आपके log x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव आपके पास कितना आएगा, 1 डिवाइड x, 1 x dx की इंटीग्रेशन कितनी होगी, सिंपल x, और ये एक dx भी आपके पास आएगा। तो ये बना आपके log 1 प्लस x, इसे कम कीजिए, इसे हम 1 प्लस एक्स और माइनस 1 लिखते हैं। तो ये बना आपके पास, ये बना आपके पास, फिर क्या आया, देयरफॉर y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस इससे भाग करने से 1 और इससे भाग करने से 1 प्लस एक्स dx निकल के आएगा आपके पास, ये बना log 1 प्लस एक्स, ये बना माइनस एक्स, और ये बना आपके log 1 प्लस एक्स प्लस सी। यही आपका ये जो नंबर 2 की यही आपका जनरल सॉल्यूशन बन के आ गई। ठीक है, अब 3 नंबर को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, x स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, अब इसे वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो देखो, अगर बोथ साइड हमने यहाँ से इससे भाग दे दी तो क्या निकलेगा, ये x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस वाई dy स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब पुट करें, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, इसे आप पुट करें तो ये क्या बनेगा आपके पास, माइनस 2x dx, ये आपको देगा 2u du, और यहाँ से क्या बनेगा, माइनस 2y dy इक्वल टू 2v ऑफ dv। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, x dx आपके पास आया u du, और यहाँ से आया y dy इक्वल टू माइनस v dv। इसको हम यहाँ पर रखें तो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास तो आएगा माइनस u ऑफ du, इसका स्क्वायर रूट मतलब u स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा v dv, इसका स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, ये 0 बनेगा। अब माइनस से मल्टीपल कर दे तो ये हट जाएगी। अब क्या बचा आपके पास u, और ये u du, यहाँ पे बचा v dv डिवाइड v, u कट गई, v भी कट गई, तो u प्लस dv इक्वल टू 0। पहले दिस इम्प्लाई डी u प्लस v इक्वल टू 0। अगर बाई इंटीग्रेशन करे तो आपके पास आएगा u प्लस v इक्वल टू सम कांस्टेंट इक्वल टू, इसे आप a मान लो। अब u का मीनिंग, u आपने क्या पकड़ा था, u स्क्वायर पकड़ा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल u क्या बनेगा आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसी तरह सिंपल v भी बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू a। यही है आपका इक्वेशन 3 नंबर की जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है, अब देखो नंबर फोर्थ आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी वाई। तो यहाँ पर रखे 1 प्लस एक्स डी एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रखे 1 प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसे आप 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर करें, और इसे हम करते हैं x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे आप dx मान लो, इसे dx प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई डिवाइड 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब नोट करो कि इंटीग्रेशन करते हैं, हर एक को इंटीग्रेशन कर दी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगी। अब ये कितना है आपके पास, ये आपका बने गई tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये आपका बनेगा tan इनवर्स x। इसे आप फिलहाल इसी तरह रखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आपके पास बनेगी tan इनवर्स ऑफ y प्लस वाई डिवाइड 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर को आपने भी पुट की, तो ये बना आपके पास 2x dx इक्वल टू du, और ये बना आपके 2y dy इक्वल टू dv। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर इस वैल्यू को रखे तो आपका ये बना था tan इनवर्स x, और इसका वैल्यू कितना है, हाफ x dx की वैल्यू है आपके du के बराबर, और इसे आपने u माना था तो u प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये बना आपके हाफ इंटीग्रेशन 2y dy को आपने dv माना था, और ये से आपने v माना था, ये बना c। तो ये क्या हुआ आपके tan इनवर्स x प्लस हाफ log ऑफ u tan इनवर्स ऑफ y प्लस हाफ log v इक्वल टू c। अब v की ये जो u की और v है, यहाँ u की जगह आप इसे रख देंगे और v की जगह आप 1 प्लस वाई स्क्वायर रख देंगे, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो इस 4th नंबर इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन है।